नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1, सिग्नल एंड इट्स टाइप्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, सिग्नल एंड इट्स टाइप्स। स्टार्ट करते हैं सिग्नल से। A signal is a physical or virtual quantity that varies with time, space, or any other independent variable. It is used to carry information from one device to another. It can be represented graphically, where the independent variable is represented by the horizontal axis and the dependent variable is represented by the vertical axis. Means सिग्नल एक फिजिकल या वर्चुअल क्वांटिटी होता है जो कि टाइम, स्पेस या दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वैरी करता है। इसका यूज़ इंफॉर्मेशन या डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं साइकिल का। इसमें साइकिल की स्पीड मान लीजिए एस मान लेते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये मूव कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम टी ले लेते हैं। यहाँ पर टाइम जो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट, और स्पीड है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम स्पीड और टाइम में हम यहाँ पे वेव फॉर्म प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर और स्पीड वाई एक्सिस पर। तो यहाँ सपोज कुछ ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ मान लीजिए इस तरह से ग्राफ आता है, तो ये एक टाइप का सिग्नल हो गया स्पीड वर्सेस टाइम के बीच में। तो यहाँ से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, इस सिग्नल से हम ये पता कर सकते हैं कि इस साइकिल की स्पीड किस टाइम पर कितनी रही होगी। मींस इस टाइम पर t1 टाइम पर कितनी स्पीड रही होगी, यहाँ पर t2 टाइम पर कितनी स्पीड रही होगी, t3 टाइम पर कितनी स्पीड रही होगी। तो ये एक टाइप का सिग्नल है जो कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में पहला आता है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। सेकेंड है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। थर्ड है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, जिसको हम रैंडम सिग्नल भी बोलते हैं। फोर्थ है इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। फिफ्थ है पीरियोडिक सिग्नल एंड अपीरियोडिक सिग्नल, जिसको हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल। ए सिग्नल विच इज कॉन्टिन्यूस विद टाइम इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन फंक्शन। ऐसे सिग्नल जो टाइम की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होते हैं उन सिग्नल को बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल। इस तरह के सिग्नल साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि हम इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि टाइम की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे t1 के लिए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मिलेगा, उसी तरह से t2 के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू मिलेगी। तो टाइम की हर एक वैल्यू के लिए जब सिग्नल डिफाइन होता है उस सिग्नल को बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल सिग्नल। ए डिजिटल सिग्नल इज ए सिग्नल दैट रिप्रेजेंट्स डेटा एज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर वेवफॉर्म। ऐसे सिग्नल जो डिस्क्रीट वैल्यूज में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम डिजिटल सिग्नल। डिस्क्रीट का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू में जो रिप्रेजेंट किए जाए। अब इस तरह के सिग्नल को हम स्क्वायर वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ है 0 to t के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू से रिप्रेजेंट किया है कांस्टेंट 5 वोल्ट से। उसी तरह से t से 2t के लिए 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट है उसको बोलेंगे हम हाई सिग्नल और इसको 0 को बोलेंगे लो सिग्नल। तो डिजिटल में अगर हम इसको लिखना चाहें, हाई को क्या लिखते हैं 1 और लो को क्या लिखते हैं 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 0, ये 1 0 1 0। तो कुछ इस तरह लिखेंगे डिजिटल में 1 0 1 0 1 0। तो ये इस सिग्नल को हम कुछ इस तरह से डिजिटल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल।
A signal is said to be continuous when it is defined for all values of time. जब हमारा सिग्नल टाइम की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन हो, मीन्स फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, तो सिग्नल को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस ले लेते हैं और इसको एम्पलीट्यूड में ले लें। अब आता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ए सिग्नल इज सेड टू बी डिस्क्रीट व्हेन इट इज डिफाइंड एट ओनली डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब भी डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमारा सिग्नल डिफाइन होगा तो उस सिग्नल को बोलेंगे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 पर ये डिफाइन है, फिर 1 पर, ये 2 पर, ये 3 और ये 4। उसी तरह से ये -1, ये -1 हो जाएगा, ये -2, -3, -4, -5। तो ये डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही रिप्रेजेंट है हमारा सिग्नल। तो इस तरह के सिग्नल को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ए सिग्नल इज सेड टू बी डिटर्मिनिस्टिक इफ देयर इज नो अनसर्टेनिटी विद रेस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और सिग्नल विच कैन बी डिफाइंड एग्जैक्टली बाय ए मैथमेटिकल इक्वेशन आर नोन एज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ऐसे सिग्नल जिसमें सिग्नल की वैल्यू को लेकर कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो, तो इस तरह के सिग्नल को हम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलते हैं। और सिग्नल जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा सके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये साइन वेव पर एक पर्टिकुलर साइन वेव है, तो यहाँ पर इसके जो वैल्यूज़ में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। अगली जो वेव फॉर्म आएगी वो भी साइन वेव भी आएगी, और उससे अगली आएगी वो भी साइन वेव भी आएगी, और पर्टिकुलर यही वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में? साइन फंक्शन है तो एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन टी। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल या रैंडम सिग्नल। ए सिग्नल इज सेड टू बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक इफ देयर इज अनसर्टेनिटी विद रेस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू at some instant of time. Non-deterministic signal are random in nature, hence they are called random signal. Random signal cannot be described by a mathematical equation. Means जब हमें सिग्नल की वैल्यू में अनसर्टेनिटी मिले तो उस सिग्नल को बोलते हैं हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल को हम रैंडम सिग्नल भी बोलते हैं, और रैंडम सिग्नल कभी मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेव फॉर्म में, तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कुछ ये है, आगे क्या होगा कोई पता नहीं है। किसी तरह का भी एम्पलीट्यूड यहाँ आ सकता है, मीन्स किसी तरह की वेव फॉर्म भी आ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन वॉइस। तो ह्यूमन वॉइस किस तरह की हो सकती है? कुछ इस तरह की हो सकती है, कुछ भी वेव फॉर्म आ सकती है। तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल या रैंडम सिग्नल। नेक्स्ट है इवन सिग्नल। ए सिग्नल इज सेड टू बी इवन व्हेन इट सेटिस्फाइज द कंडीशन एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। जब सिग्नल हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो सिग्नल इवन सिग्नल होता है। जैसे कि यहाँ एक्स ऑफ टी गिवन है, यहाँ पर अगर हम एक्स ऑफ माइनस टी निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे? एक्स ऑफ माइनस टी निकालने के लिए हमें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस टी, दिस ऑपरेशन इज नोन एज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। दिस कैन बी अचीव्ड बाय टेकिंग मिरर इमेज of the signal x of t about y-axis or by rotating x of t by 180 degree about y-axis. Hence time reversal is known as folding or reflection. Means time reversal property, जैसे t की वैल्यू यहाँ पर क्या है? t इक्वल्स टू माइनस टी बाई 2 है। तो हमें क्या निकालना? माइनस टी की वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस टी लगा देंगे, माइनस टी इक्वल टू माइनस और माइनस टी बाई 2। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू? प्लस टी बाई 2 बन जाएगी, टी बाई 2। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा? टी बाई 2 पर आ जाएगा, और ये टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? टी बाई 2। अगर माइनस टी की निकालना हो माइनस टी, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस टी बाई 2। मीन्स ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? इधर टी बाई 2, माइनस टी बाई 2, और ये वाला टी बाई 2 पर। तो कुछ फंक्शन ये आ जाएगा हमारा, ये हम इस तरह से बना लेंगे। ये माइनस टी बाई 2 पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट माइनस टी बाई टू, और ये वाला पॉइंट जो आ जाएगा ये प्लस टी बाई टू पर आ जाएगा, प्लस टी बाई टू। तो ये फंक्शन है एक्स ऑफ माइनस टी। तो एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी दोनों सेम फंक्शन है, इसका मतलब ये इवन सिग्नल है। और हम इसको आसानी से देखने के लिए कि इवन है या ऑड है, तो हम क्या करें, ये एक्स वाई एक्सिस से हम मिरर इमेज ले लेते हैं। तो अगर मिरर इमेज सेम बन रही है तो वो सिग्नल हमारा इवन सिग्नल होगा, अदरवाइज वो इवन सिग्नल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल, ए सिग्नल इज सेड टू बी ऑड व्हेन इट सेटिस्फाइज द कंडीशन एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो सिग्नल हमारा ऑड सिग्नल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें माइनस एक्स ऑफ माइनस टी निकालना है। तो माइनस एक्स ऑफ माइनस टी से निकालने से पहले हम एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी। तो एक्स ऑफ माइनस टी जब माइनस टी में चेंज करना है तो सिर्फ टी में ये टाइम एक्सिस में ही चेंज होगा। तो यहाँ पर माइनस टी निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, माइनस टी बाई टू है, तो माइनस टी निकालने के लिए तो क्या करेंगे, माइनस और माइनस टी बाई टू, तो ये क्या बन जाएगी, प्लस टी बाई टू बन जाएगी। प्लस टी बाई टू मीन्स ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, प्लस टी बाई टू पर, और ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये टी है, टी इक्वल्स टू टी बाई टू, तो माइनस टी इक्वल टू माइनस टी बाई टू मीन्स ये वाला पॉइंट चला जाएगा माइनस टी बाई टू पर। तो फंक्शन हमारा कुछ ये बन जाएगा, माइनस ये वाला फंक्शन हमारा माइनस टी बाई टू मीन्स माइनस टी बाई टू। तो ये फंक्शन ये आ जाएगा, एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा, और ये हमारा ये फंक्शन आएगा, ये आ जाएगी माइनस ए एम्पलीट्यूड है इसका। अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, प्लस में, तो ये प्लस टी बाई टू, और ये इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ये ए है और ये हमारा फंक्शन आ जाएगा, ये हमारा एम्पलीट्यूड। अब देखिए यहाँ पर अभी तो ये सेम नहीं है, अब निकालना हमें माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये एक्स ऑफ माइनस टी है, अब यहाँ माइनस एक्स ऑफ माइनस टी निकालना है। तो माइनस एक्स ऑफ माइनस टी जब निकालेंगे तो हम वाई एक्सिस में चेंज करेंगे, जब भी हम बाहर सिग्नल के बाहर चेंज करेंगे तो हम एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। तो एम्पलीट्यूड में चेंज होगा तो किस तरह से, अगर ये एक्स ऑफ माइनस टी है और माइनस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, वाई एक्सिस में अपोजिट हो जाएंगे, मीन्स जो पॉजिटिव ए है वो माइनस ए बन जाएगा और माइनस ए पॉजिटिव ए बन जाएगा। तो हमारी ये सिग्नल कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए पर, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये माइनस ये टी बाई टू है, तो टी बाई टू ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स ये पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव, और ये हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस टी बाई टू। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए एक्स ऑफ टी ये है और एक माइनस एक्स ऑफ माइनस टी ये रहा, तो यहाँ पर दोनों सिग्नल सेम है, एक्स ऑफ टी इक्वल है माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। तो ये सिग्नल क्या है हमारा, ऑड सिग्नल है। अब आते हैं हम पीरियोडिक सिग्नल। ए पीरियोडिक सिग्नल इज डिफाइंड एज ए सिग्नल विच हैज ए डेफिनेट पैटर्न विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा सिग्नल जो अपने पैटर्न को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता हो, उस सिग्नल को हम बोल देंगे पीरियोडिक सिग्नल। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वेव फॉर्म है, मीन्स ये इसका एक टाइम पीरियड है ये, और इस टाइम पीरियड के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, मीन्स यही वाली पल्स आ रही है, फिर इस टाइम पीरियड के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल होंगे। अपीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ए सिग्नल विच डज नॉट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अपीरियोडिक सिग्नल। द अपीरियोडिक सिग्नल आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। तो ऐसे सिग्नल जो खुद की वेव फॉर्म या खुद का पैटर्न को रिपीट ना करें आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे सिग्नल को हम अपीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। ये इसकी वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई भी सिग्नल कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स तो इस तरह के सिग्नल को हम अपीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।